नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों बात करने वाले हैं DFCCIL की तरफ से आपके MTS की काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं कि भाई DFCCIL होता क्या है, ये काम क्या करता है। इसी के साथ में दोस्तों हम बात करेंगे कि DFCCIL की तरफ से MTS की जो वैकेंसी आई है, तो इस पोस्ट पे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा दोस्तों। इसी के साथ में हम सैलरी की बात करने वाले हैं भी, MTS की पोस्ट पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना दोस्तों। सिंपल साफ शब्दों में आपको जो है वो इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखिए, हम अगर बात करें DFCCIL की, तो DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सिंपल शब्दों में मालगाड़ियों के लिए समर्पित रास्ता। यानी कि इसमें आपके 4 पॉइंट है, यानी दिल्ली चेन्नई का जो कॉरिडोर है, और इसी के साथ में आपके जो है वो कोलकाता मुंबई का जो कॉरिडोर है। अब पहले क्या है, सीधा सा आप समझ लो कि मालगाड़ियों और आपके जो यात्री ट्रेन है उनके लिए पटरियां अलग अलग नहीं थी, रास्ता अलग अलग नहीं था, कॉरिडोर अलग अलग नहीं था। ठीक है, मतलब उसी पे ही आपकी मालगाड़ियां चलती थी और उसी पे ही आपकी जो है वो यात्री ट्रेन चलती थी। इस कारण दिक्कत ये थी कि भी ना तो इनका मिसमैच हो जाता था, ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा ट्रेन चलती थी। इस कारण क्या है कि ना तो यात्री ट्रेन जो है वो टाइम से पहुंच पाती थी, या फिर उनमें ये बोल सकते हैं कि थोड़ी दिक्कतें आती थी, और दिक्कतें यही थी कि भी ट्रेन ज़्यादा चलती थी। ठीक है, रास्ता एक है। तो इस कारण क्या है कि DFCCIL की स्थापना की गई, और DFCCIL ने क्या किया कि जो पहले जो पटरियां थी, ठीक है, इन रास्तों पे जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली चेन्नई और कोलकाता मुंबई का जो आपके कॉरिडोर है, तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं के साथ में जो पहले जो पटरियां थी उनको तो यात्री ट्रेन के लिए छोड़ दिया गया। और DFCCIL क्या काम करता है कि जो इसी के साथ में आपके जो है वो नई पटरियां बिछा दी गई, किन के लिए, आपके मालगाड़ियों के लिए। मतलब ये मालगाड़ियों के लिए समर्पित कॉरिडोर है, और इन पटरियों पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रेन चलती है, जो मालगाड़ियां हैं जिनमें माल्स आता है। माल्स क्या, माल आता है, और माल यानी कि कोई सामान आता है, व्यापारियों के पास टाइम से पहुंच जाता है। मतलब अब ये दिक्कत नहीं है कि भी टाइम से माल पहुंच नहीं रहा है। और तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि भी पहले क्या है कि उन्हीं पटरियों पे उसी कॉरिडोर पे मालगाड़ियां जा रही है, उसी कॉरिडोर पे आपके यात्री ट्रेन चल रही है। तो इस कारण क्या है कि दोनों ट्रेन्स प्रभावित होती थी। ठीक है, उनके टाइमिंग मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता था, इस कारण जो माल है वो टाइम से व्यापारियों के पास नहीं पहुंचता था। तो इसी समस्या का समाधान यही हुआ कि भी मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर, समर्पित कॉरिडोर बनाया जाए। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, DFCCIL का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके DFCCIL MTS के बारे में। ठीक है, तो देखिए MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसकी अगर सैलरी की बात कर लें सबसे पहले, तो 30,000 आपको जो है वो 30 से 31,000 शुरुआती सैलरी आपके इसमें बनने वाली है दोस्तों। ठीक है, यानी सैलरी ठीक है आपके बढ़ती रहेगी हर साल। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें जॉब प्रोफाइल की, अब बात करते हैं काम क्या रहता है मेनली, यानी DFCCIL MTS की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके अलग अलग जगह पे आपकी ड्यूटी हो सकती है इसमें। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। इसी के साथ में मेनली आपके जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो स्टेशन पे रहेगी। ठीक है, स्टेशन पे रहेगी। अब आपको जैसे मेन बात ये भी है कि जो पटरियां हैं उनका रखरखाव भी आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ में पटरियों को जोड़ना है। ठीक है, उनकी हेल्प करना है, जो पटरियों को जोड़ रहे हैं, जो भी आपके सीनियर होंगे या फिर जो भी वर्कर होंगे, तो उनके साथ में आपको जो है उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है। इसी के साथ में जो ट्रेन्स हैं उनके, जैसे ट्रेन आ रही है, एक रूट से ट्रेन आई वो चली गई, और फिर रूट चेंज करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि पटरियों को चेंज करते हैं, मतलब पटरियों को एक पटरी से दूसरी पटरी, दूसरी रास्ते के लिए जोड़ते हैं। तो जो उनको बोलते हैं मतलब पॉइंट चेंज करना, तो वो पॉइंट चेंज आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको ऑर्डर मिलेगा, जो भी आपको आपके सीनियर होंगे वो आपको बताएंगे क्या कुछ करना है, लेकिन वो काम भी आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और अदर काम क्या है कि जो आपके सीनियर है वो आपको थोड़ा बहुत अदर काम भी इसके अलावा दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के टास्क दिए जा सकते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लें, वहाँ पे जो कार्यशाला है, उनकी जो वर्कशॉप है, उनके जो गोदाम है, वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है।
जहाँ पे रिपेयर हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको एक हेल्पर की तरह हम बोल सकते हैं। ज़्यादा टेक्निकल काम आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम आपसे नहीं करवाया जाएगा, लेकिन एज ए हेल्पर आप जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत काम कर सकते हो। जो भी उनके कार्यशाला है वहाँ पे रख रखाव करना है चीज़ों का, ठीक है, वो भी आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपके ऑफिस में ड्यूटी लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे दस्तावेजों से रिलेटेड आपका काम रहेगा। दस्तावेजों से यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, उनको व्यवस्थित करके रखना है ऑफिस में। और इसी के साथ में अगर हम बात कर लें कि जो अगर आपके जैसे मान लो विभाग से आपको किसी जगह पे आपकी ड्यूटी दी गई है, तो वहाँ पे आपको मशीनरी है, कोई उपकरण है, उनकी देखभाल करना है, ठीक है, जो भी रेलवे से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपके कारखाने होते हैं, जो भी आपके गोदाम होते हैं, वहाँ पे जो मशीनरी वगैरह है उनका पर्यवेक्षण करना है, यानी कि वहाँ पे आपके देखभाल करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काम आपका वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे निगरानी करनी है चीज़ों की। तो ये आपके मल्टीटास्किंग आपके काम रहने वाले हैं। जो प्रोफाइल इसकी वैसे देखा जाए तो आपकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं रहेगा, लेकिन आपके यही है कि आपके स्टेशन पे ड्यूटी है तो आपको टाइम टू टाइम पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे, पटरियों की भी थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के एज ए हेल्पर हम बोल सकते हैं, और हेल्पर भी नहीं बोलें क्योंकि इनमें जो है ड्यूटी आपको अलग अलग जगह पे दी जा सकती है। ऑफिस में भी आपको इसमें जो है काम करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोफाइल इसकी ठीक है, अच्छी है, सैलरी अच्छी है, इसमें आपके प्रमोशन भी होंगे। इसी के साथ में दोस्तों आपकी सैलरी इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बचे हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लगभग मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी की है। बाकी आप जो है वो चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।